दोस्तों आज हम देख रहे हैं 803 का सेट ए। इसके अलावा आप जो भी सेट्स हैं वो देख सकते हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके सेट के अलग अलग हैं, बाकी सारे क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, बस उनके आंसर्स के क्वेश्चंस के सीक्वेंस चेंज कर दिए जाते हैं। तो आप सेट ए हो, बी हो, सी हो और डी हो, आप उन सभी के आंसर्स यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो 803 का जो पेपर हुआ है इसको हम देख लेते हैं। पूर्व बाल व्यवस्था एवं परिचर्या एवं शिक्षा। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का, इजी पेपर रहा है ये भी आपका। इसमें पूछा गया है फ्रॉबेल के शिक्षा दर्शन पर आधारित विद्यालय है। ये मैंने बता दिया था कि किंडरगार्टन पद्धति जो है फ्रॉबेल का दिया हुआ है। अगर आपने नोट्स पढ़े हैं या वीडियो देखा है तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे किंडरगार्टन जो है इसका आंसर हो जाता है, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फ्रॉबेल का। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। व्यवहार संबंधी कठिनाइयों के प्रकार हैं। तो व्यवहार संबंधी कठिनाइयाँ क्या हो सकती हैं? व्यवहार की आवृत्ति भी हो सकती है और व्यवहार की तीव्रता भी हो सकती है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये गिलफोर्ड की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा गया है प्रतिदिन योजना में गतिविधि होनी चाहिए। प्रतिदिन योजना जो हमारी होती है उसमें कैसी गतिविधि होनी चाहिए? तो हाथों की क्रिया भी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, और जो है मस्तिष्क की क्रिया भी इसमें सम्मिलित होनी चाहिए, साथ ही साथ जिज्ञासा के लिए क्रिया भी सम्मिलित होनी चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी है सम्मिलित होना चाहिए। चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अवलोकन की परिस्थिति है। अवलोकन की परिस्थिति क्या है? अवलोकन का समय। ठीक है, टाइम ऑफ द, आपका जो है क्या हो जाएगा इसका? टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है अवलोकन की परिस्थिति होती है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इसमें जो पूछा गया आपसे, आपके खालिस्तान, जो इसमें ऑप्शंस आए थे, खालिस्तान एक गयात्मक अधिगम है। तो जो है गयात्मक अधिगम अधिगम की बात कर रहा है। तो गयात्मक अधिगम क्या है? ये खालिस्तान में आएगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हमारा जो बैठना है वो गामक अधिगम है। ठीक है, गामक अधिगम में कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे बैठना। ठीक है, ये आपका एक गामक अधिगम है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है। तो देखिए पियाजे के अनुसार जो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है जिसको अमूर्त क्रियात्मक या संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, ये 11 से 15 वर्ष तक की है। तो यहाँ पर जो है आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है शिक्षक आव्यूह में खालिस्तान गतिविधि सम्मिलित है। तो शिक्षक आव्यूह के अंदर जो है गृह कार्य गतिविधि सम्मिलित होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है गृह कार्य जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया आपसे बालक के विकास की प्रथम पाठशाला जो है, प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है। तो यहाँ पे परिवार जो है ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़े पहनने का कौशल खालिस्तान की उम्र में आ जाता है या आता है? तो 6 वर्ष की उम्र में कपड़े पहनने का कौशल जो है आ जाता है। 6 वर्ष की आयु में बच्चा जो है कपड़े पहनने का कौशल प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, डॉक्टर मारिया मांटेसरी ने कौन सा विद्यालय प्रारंभ किया था? तो इन्होंने जो प्रारंभ किया था विद्यालय उसको बोलते हैं हम चिल्ड्रन हाउस, यानी कि बाल गृह। तो इन्होंने कौन सा विद्यालय शुरू किया था? बाल गृह। इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट नोट्स भी लिखवाया था, अगर आपने पढ़ लिया होगा तो। और समेकित बालक विकास सेवाओं का प्रारंभ हुआ था, तो इसका प्रारंभ हुआ था सन 1975 में। ठीक है, 1975 में, वो भी कौन से? 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को इसका प्रारंभ हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका संज्ञात्मक विकास के जनक कौन माने जाते हैं? तो सभी को पता है जीन पियाजे को जो है संज्ञात्मक विकास का जनक माना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे वार्षिक कार्यक्रम योजना में जुलाई माह की प्रस्तावित गतिविधि बताइए। अब यहाँ पे वार्षिक कार्यक्रम योजना तो बोला है, लेकिन वार्षिक कार्यक्रम योजना किसके स्तर पे बोला है इसने? माध्यमिक स्तर पे या आपका जो प्राथमिक स्तर पे, किस पे बोला है ये हमारे समझ में नहीं बैठा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज यही है कि इसमें माध्यमिक स्तर का पूछ रहा है, उच्च माध्यमिक का पूछ रहा है या प्राथमिक स्तर का पूछ रहा है, तो उसके हिसाब से जो हम वार्षिक माह की जो है प्रस्तावित गतिविधि बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे मेंशन ही नहीं है। तो आप जो भी आंसर लिखेंगे वो सही होगा। या आप तो प्राइमरी का लिख के आए हैं वो भी सही है, आप माध्यमिक का लिख के आए हैं वो भी सही है, या फिर आप उच्च माध्यमिक का लिख के आए हैं वो भी सही है। यानी कि तीनों आपने अगर लिखा है, तीनों में से कोई भी तो आपका सही हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया के
द्वितीयक उद्दीपक के उदाहरण क्या है? तो इसमें जो है सहयोग और समायोजन जो है दोनों आपको आ जाते हैं। इसमें आपका एक आ जाता है सहयोग, ठीक है, और दूसरा जो है समायोजन। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका आपका आंसर बताना है हमें। शाला पूर्व तैयारी की रचनात्मक गतिविधियां लिखिए। इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं, आपको मैंने नोट्स दिए थे, वीडियो के माध्यम से समझाया था, उसमें आपको पता होगा। नेक्स्ट जो इसमें पूछा गया है, समेकित बालक या बाल विकास सेवाओं का संगठन समझाना है कि किस तरह की संगठन होती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों 2 मार्क्स ही आपको देने हैं इसमें, चाहे ऊपर वाला करें या नीचे वाला। राष्ट्रीय रक्त अल्पता प्रोफाइलिसिस कार्यक्रम क्या है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका हटके पूछा गया है। अन्यथा इसके बाद में जो और पूछा गया ना, ये जननी सुरक्षा योजना, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, क्रियाकलाप आधारित शिक्षण विधि के गुण क्या लिखे हैं आपने, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने आपको बताया था परियोजना विधि के सोपान क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया हुआ है, तो आपने पढ़ा होगा तो आपने कर दिया होगा। अगला जो है, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं देखभाल कार्यक्रम में शिक्षक की भूमिका लिखिए। मैंने बताया था शिक्षक की भूमिका कुछ भी पूछे आपको बता देना है, तो ये सारा क्वेश्चंस मैंने करवाया हुआ, इसमें 2-3 भूमिकाएं आपको लिख देनी थी। प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन के निर्देश सिद्धांत लिखिए। और ऑप्शन में था तो आप दोनों में से कोई एक ही कर सकते थे। रेटिंग स्केल क्या है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, रेटिंग स्केल क्या होता है। यहाँ पे अगला है, इसमें साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, या अभी आप जानते हैं इंटरव्यू क्या होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अभिभावक शिक्षक संघ की असफलता के कारण जो है आपको लिखना है। अभिभावक और शिक्षक जो हमारा पीटीएम मेथड होता है, जो जिसका टीचर पेरेंट एसोसिएशन बोलते हैं या टीचर पेरेंट मीटिंग बोलते हैं, तो उसके असफलता के क्या कारण है तो हम जानते हैं, अनसक्सेसफुल क्यों होता है, रीजन तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। और सीखने में मनोवृत्ति का नियम क्या है वो आपको बताना था, तो दोनों में से ये वाला आपने कर दिया होगा, फर्स्ट वाला ही। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा ECCE के उद्देश्य, ये मैंने बता रखा है आपको, उद्देश्य क्या है इसके, ठीक है, लक्ष्य क्या है, विशेषताएं क्या है, सारी बता रखी है। सामयिक बालक विकास सेवाओं के उद्देश्य क्या है, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको करा रखा है, तो आपने पहला ही कर दिया होगा ECCE वाला। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के बौद्धिक खेल, आप बौद्धिक खेल बता सकते हैं, बौद्धिक खेल कौन कौन से होते हैं, या फिर प्रयोगात्मक खेल कौन कौन से होते हैं, इन दोनों में से कोई एक ही आपको लिखना था। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य सुधार में विद्यालय का योगदान क्या होता है, ये अपनी मर्जी से आप बना के लिख सकते थे। सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व आपको क्या होता है, ये आपको बताना था। ECCE की प्रकृति का वर्णन आपको करना था, कि मतलब इसका नेचर क्या है, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है। अथवा में है, आंगनवाड़ी में कौन से उपकरण उपलब्ध होने चाहिए, मैंने बालवाड़ी का करवाया था, मैंने बताया था बालवाड़ी जैसा ही सेम आपका आंगनवाड़ी होता है, तो आप इसमें आंगनवाड़ी के सारे उपकरण लिख सकते हैं। पिछले लास्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके। सीखने की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, मैंने बता दिया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स और लर्निंग क्या होते हैं। और पियाजे के संज्ञात्मक विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो पहले 801 में, 802 में, 803 में, हर जगह पे आपको मैं पियाजे के बारे में पढ़ाता आया हूँ। मैंने बताया था कि हर क्वेश्चन जो है आपके आपस में रिलेटेड होते हैं, आप जो है अगर ध्यान नहीं देते हैं तो इसमें आपका मिस्टेक हो सकता है। शिष्यावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था की प्रमुख क्रियाओं का वर्णन करिए, तो शिष्यावस्था में और प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है कौन कौन सी क्रियाएं बालक करते हैं, उसी का आपको वर्णन करना था। और खेलों के महत्व का वर्णन करना है, ये खेलों का महत्व वाला तो आपका लास्ट जो पेपर था उसमें पूछा गया था, तो आपने बता दिया होगा कि भैया इसका क्या क्या महत्व है। क्षेत्र भ्रमण के प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो क्षेत्र भ्रमण के बहुत सारे प्रकार हैं। इसमें समावेशी कक्षा कक्ष में संयोगी अधिगम की विशेषताओं का वर्णन करना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया खेल गतिविधियों का नियोजन किस प्रकार करना चाहिए, कैसा नियोजन करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, आपको बताना है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए शिक्षण अधिगम की रणनीतियाँ क्या है, ये मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ, आपने ये कर दिया होगा, पूरा का पूरा तैयारी कराया है मैंने आपको। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, ये भी क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी सॉल्यूशन के साथ में। स्वाभाविक अवलोकन की आवश्यक बातों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन आपको दे दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, बालवाड़ी संबंधित आवश्यक तथ्यों की विवेचना कीजिए। बालवाड़ी के ऊपर जो मैंने पूरी टिप्पणी आपको बताई थी वही लिखनी थी इसमें। शिशु शिक्षा, शिक्षक की विशेषताएं, मैंने बताया था शिक्षक की विशेषताओं को आपको डालना है, तो बस आपको शिशु शिक्षा का सोचना नहीं था, बस शिक्षक की विशेषताएं इसमें लिख देना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कक्षा के बाहर अनौपचारिक अधिगम गतिविधियों का वर्णन करिए, यानी कि इनफॉर्मल लर्निंग क्या होती है आउटसाइड क्लासरूम, उसके बारे में आपको समझाना था।
और इसी में अथवा पाठ है, बचपन के प्रारंभिक वर्षों में बालकों के साक्षरता यानी कि भाषा अधिगम के लिए कौन से प्रयास किए जाने चाहिए, ये आपको बताना चाहिए। तो ये आराम से आप क्वेश्चन तो बहुत आसान थे और मैक्सिमम क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, मैं 60 to 70% क्वेश्चन तो मैं आपको करवा चुका हूँ। अगर आपने देखा होगा वीडियो या फिर आपने नोट्स लिए हैं तो नोट्स में आपने पढ़ लिया होगा। और नोट्स मैंने कहा था कि आपको 801 से लेकर के सभी विषय जो आपस में इंटरकनेक्ट होता है, 802, 803, 804, 805, 806, इस तरह से आपके सारे विषय जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसमें से किसी भी का भी कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी में भी पूछा जा सकता है। कोई आपको एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारे को तो ये एक सब्जेक्ट है इसी को पढ़ना है, नहीं। एग्जामिनर जो है हमेशा इन विषयों को घुमाता रहता है। मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने पहला वीडियो बनाया था, उस दिन से लेकर आज तक समझाता आया हूँ कि सभी विषयों को पहले पढ़ लें। जैसे समय मिलता है आप एक बार जरूर वाचन कर लें। वाचन करने से क्या होगा कि आपके माइंड में एक्सेप्ट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन तो पढ़ा था, चलो आंसर तो मेरे को थोड़ा बहुत याद है, मैं लिख देता हूँ। तो उस हिसाब से आप आंसर्स को लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ बेहतरीन सीखा होगा और अपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।